हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज अपने चैनल रिवीजन क्लासेस VI में सभी बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो यहाँ से क्या पढ़ेंगे, यहाँ से आज हम पढ़ेंगे यहाँ से हम पढ़ेंगे क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, जो है यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं क्लास 10 वाले को हिंदी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है। और ये चैप्टर 4 जो है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, से हम बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। और ये बहुविकल्पी प्रश्न तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। समझो 2025 में, कब 2025 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, याद रखना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर से मतलब कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरी 101% गारंटी है। अभी तक जो नए बच्चे हैं हमसे जुड़ रहे हैं वो विजन क्लासेस VI यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें, जिससे उनको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन डेली टू डेली मिलता रहेगा। जिससे हमने क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट, मतलब क्लास 10 का हिंदी, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूं, जो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर बच्चे जो है सभी वीडियो देख सकते हैं और कम समय में, ज़्यादा समय नहीं बचा है, कम से कम समय में वो जो अच्छा नंबर जो बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 हमारा जब करा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 बोर्ड में जब पूछा भी हुआ, यूपी सेट में जो है QW वाला सेट में भी पूछा हुआ है। कब हुआ है जल्दी बताओ। ये जन्म उनका 1884 ईस्वी में हुआ है कि 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में या 1887 ईस्वी में। कब हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, सभी बच्चे बताओ। उनका जन्म जो हुआ है वह हुआ है 1884 ईस्वी में। मतलब जो है पहले का आंसर ही जो हमारा का ही सही है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है कहाँ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान दो। ये बार बार जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 17 में, 18 में, 19, 20, 21, जो 22 में, 23, 24, हर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है छपरा बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कि जबलपुर मध्य प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ है सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएं। तो जो यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान जो है वो तुम्हारा है जो छपरा बिहार में। कहाँ पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है वो छपरा बिहार में, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हुआ था। 1960 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो मृत्यु हुई थी, जो निधन हुआ था, वह हुआ था 1963 ईस्वी में। कब हुआ था, 1963 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जितने प्यारे बच्चे का PDF चाहिए तो PDF लास्ट तक देखेंगे, उनको बता देंगे कहाँ से इसको डाउनलोडिंग करना है, ठीक है। सारी PDF डाउनलोडिंग करके वो बाद में अपना पढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला क्या है। प्रश्न नंबर अगला हमारा क्या कर रहा है, भारतीय संस्कृति के रचनाकार कौन है। जो भारतीय संस्कृति लिखे हैं उसके रचनाकार कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की पुन्नालाल बख्शी, की आचार्य रामचंद्र शुक्ल, की डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी बताओ कौन है बच्चों, बताओ जल्दी बताओ कौन है। तो यहाँ से है उनके जो लेखक हैं भारतीय संस्कृति के, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब चौथा का ही पहला मतलब का आंसर सही है। हम बढ़ते हैं अगले। यहाँ से हमारा अगला प्रश्न जो करा है, पाठ के आधार पर हमारे अस्तित्व में कौन सा कायम रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, देशभक्ति। क्या रखा हुआ है जल्दी बताओ। इस जो कि हमारा जो आचार्य जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो लिखा गया है उसके अंदर जो हमारा अस्तित्व कोई चीज़ का रखा है, तो रखा है भारतीय संस्कृति का रखा हुआ है। किसका रखा हुआ है, भारतीय संस्कृति का रखा हुआ है, ठीक है। मतलब 5वां का आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा है कि हमें अपने दूरबीनों में किस प्रकार के मानचित्रों का पैदा कर सकते हैं। हमने अपने दूरबीनों में किस प्रकार के मानचित्रों को पैदा कर सकते हैं। कर्मठ, धर्मनिष्ठा, क्रांतिकारी, उपयुक्त, सभी। सब कुछ कर सकते। कर्मठ भी होना चाहिए, धर्मनिष्ठा भी हो, या क्रांतिकारी भी होना चाहिए। मतलब इसका जो है चौथा आंसर डी सही है, ठीक है। मतलब 6वें का आंसर कौन सा सही है, 6वें का आंसर चौथा घ सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संस्कृति का मूल
तत्व क्या है? भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? जल्दी बताओ सभी बच्चे, क्या है? अहिंसा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उपयुक्त सभी। क्या है? तो यहाँ पे जो है भारतीय संस्कृति के अंदर जो बात कही गई है वो अहिंसा के बारे में बताई गई है। किसके? अहिंसा के। मतलब ये तुम्हारा हो गया यहाँ से 7वां का जो है सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप, दूसरा नाम स्वार्थ है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्गीत है? ममता, मित्रता, भारतीय संस्कृति, क्या लिखूं? किस पाठ से उद्गीत है? सभी के सभी बच्चे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, क्योंकि जितने बच्चे पढ़ रखे होंगे सबको पता है ये तुम किससे उद्गीत है? तुम्हारी भारतीय संस्कृति से उद्गीत है। किससे? भारतीय संस्कृति से उद्गीत है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 9 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, तेंग तेकनेंग भुंजिथा किस पाठ से उद्गीत किया गया है? आचरण की सभ्यता से, आचरण की सभ्यता से, कि भारतीय संस्कृति से, ममता से, कि मित्रता से? किससे उद्गीत किया गया है? ये तुम्हारा जो संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति से उद्गीत किया गया है। मतलब 9 का जो आंसर है हमारा ख सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 10 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि इंडिया डिवाइडेंट के रचनाकार कौन है? इंडिया डिवाइडेंट के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, कि आचार्य राम शुक्ल है, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है? जल्दी बताओ बच्चों कौन है? तो यहाँ से जो है इंडिया डिवाइडेंट के जो रचनाकार हो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10वां का हमारा का ही सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 11 हमारा कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पत्रिका का संपादन किस पत्रिका का संपादन किया था? 20 में भी पूछा है, 21 में, 24 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, किस पत्रिका का संपादन किया था? देखो, देश, सरस्वती, हंस, मर्यादा। किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो किया थे देश पत्रिका का संपादन किए थे। किसके किए थे? देश पत्रिका का संपादन किए थे। 11वां का आंसर जो है सही है। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और जल्द से जल्द जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे उनको जो है नोटिफिकेशन डेली टू डेली मिलता रहेगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1960 ईस्वी में, कि 1962 में, कि 1964 में, कि 1966 में? तो उनको जो सम्मानित किया गया था वो 1962 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1962 ईस्वी में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो सम्मानित किया गया था। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। जो खादी है 22 में एमटी वाले सेट में पूछा है कि खादी के अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कि जयशंकर प्रसाद है, कि पद्म पुन्नालाल बख्शी हैं? तो जल्दी बताओ सभी कमेंट में बच्चों कौन है? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो अभी हम जो सीरियल वाइज चैप्टर क्वेश्चन करा रहे हैं, चाहे लघु हो, चाहे अति लघु हो, चाहे बहुविकल्पी हो, ये पूरा हम जब सीरियल वाइज कराने के बाद इसको हम कंबाइन कराएंगे। मतलब पूरे चैप्टर के अंदर से हम क्वेश्चन उठाएंगे, फिर वो हम करेंगे। उसमें हमारा कितना तैयारी हो रहा है, हम कितना हम जो बहुविकल्पी प्रश्न कर ले रहे हैं, उससे हम अपने आप को जज कर लेंगे हमारा जो तैयारी कितना हुआ है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो यहाँ से मेरा अगला प्रश्न जो कर रहा है यहाँ से कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, कहानी, निबंध, जो रिपोर्ट, तार्ज है? मतलब क्या है? जल्दी बताओ क्या है, जल्दी से बताओ। तो ये जो है मेरी यूरोप यात्रा जो है ये कहानी नहीं है, ना निबंध है, ना रिपोर्ट, ताज है, या यात्रावृत्त है? क्या है? यात्रावृत्त है। यात्रावृत्त है, मतलब यात्रा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, 14वां का हमारा आंसर का जो है सही है। ठीक है, 14 का आंसर हमारा का सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या करा है कि निम्न से कौन सी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है? निम्न से कौन सी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है? भारतीय शिक्षा प्रसाद जी का है, शिक्षा और संस्कृति, बापू के कदमों,
बापू के कदमों या जो है उपयुक्त सभी। भारतीय शिक्षा भी उनका है, भारतीय शिक्षा और संस्कृति भी उनका है। बापू के कदमों भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब लास्ट ऑप्शन 15 का है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 16 हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, किस राज्य में हुआ था? तो इससे पहले भी क्वेश्चन सभी बच्चे ने किया है, इसका आंसर वो कमेंट में बताएंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरह। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वकालत का कार्य कब छोड़ा? उसने वकालत का कार्य कब छोड़ा था? जब उन्होंने महात्मा गांधी आंदोलन, जो महात्मा गांधी आंदोलन किए थे उसके वहाँ पे आंदोलन के बीच में ही उन्होंने जो क्या हुआ, अपना वकालत छोड़ दिया था। तो वकालत कब छोड़ा था? 1850 में कि 1902 में, 1907 में, 1920 में? कब वकालत छोड़े थे सभी जल्दी बताओ बच्चों। तो 1920 ईस्वी में उन्होंने वकालत छोड़ दिया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह रास्ता पर चलने के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दिया था। ठीक है, 17वां का द आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 मेरा क्या कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मंगला प्रसाद जो है पारितोषिक से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया? मेरी आत्मकथा, भारतीय संस्कृति, मेरे यूरोप यात्रा, जड़ और चेतन से? किससे सम्मानित किया गया? सभी बच्चे जल्दी बताओ। तो यहाँ उनको जो सम्मानित किया गया था, किससे सम्मानित किया गया था? मेरी आत्मकथा की भारतीय संस्कृति से उनको जो सम्मानित किया गया था, और मेरी आत्मकथा से सम्मानित किया गया। मेरी आत्मकथा से सम्मानित किया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा यहाँ जो कर रहा है कि निम्न में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृति कौन सी नहीं है? मेरी यूरोप यात्रा तो है ही है, पहले भी मैंने इसके पहले पढ़ा भी दिया हूँ। लाल कनेर, इसमें भी डाउट है। शिक्षा और संस्कृति, ये भी है। गांधी जी के देन, ये भी है। मतलब लाल कनेर उनकी जो है यहाँ से कृति नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है वह आंसर जो सही हो जाएगा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है 1900 जो है लाल कनेर नहीं है। ठीक है आंसर। और ये अभी तक जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो चैनल को फिर बोल रहा हूँ बार बार, जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और क्लास 10 के खास करके हिंदी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, इनके लिए मैं हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, मैथ और जो है विज्ञान को बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रखा हूं, जो मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट में दे दूंगा, वहां से वो जाके देख सकते हैं। और मैं क्लास 10 के हिंदी के जितने भी चैप्टर के बहुविकल्पी, लघु, अति लघु, मैं बहुत डिटेल से अभी पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूटी डेली टू डेली पढ़ा रहा हूँ। वो भी क्वेश्चन जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम 25 में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन उनके लिए अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो दोस्तों के लिए बीच में शेयर करें, और हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन कैसा है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।